नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर बनी द्रोणिका की वजह से देर रात से बरसात हो रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से फसलों के नुकसान होने की खबरें सामने आ रही है। वहीं अभी धान खरीदी का दौर चल रहा है, जिसमें कई सोसाइटी ऐसी है जहां पर इनके रखरखाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण धान की बर्बादी की खबरें भी मिल रही है। हम आपको बता दें कि भानसोज और नारा ये राजधानी रायपुर से लगी हुई सोसाइटी है, जहां पर धान खरीदी की जा रही है और यहां हजारों बोरा धान खुले में पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यवस्थापक नहीं है, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, बावजूद इसके उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। CTV7 ने जब भानसोज के व्यवस्थापक से चर्चा की तो यहाँ के व्यवस्थापक डायमंड साहू का कहना है कि पानी एक आ गया, जिसकी वजह से वो कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। वो जो खुले में है, वो जो मतलब कल का तौल वाले हैं, वो जो लगभग 3000 बोरी के आसपास है। 3000 बोरी। और अभी दोपहर हो गया है, कल रात से पानी गिर रहा है, अभी तक उसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। व्यवस्था हो चुका है, लेकिन वो अभी जो 1 घंटा के अंतर्गत पहुंच जाएगा। जो अभी अधिकारी आए थे, हमारा जो प्राधिकृत अधिकारी, मतलब 10 त्रिपाल का ऑर्डर दे चुके हैं। वो तो ऑर्डर गया है, बाकी इसके बचाने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा ही है जी। तो वो क्यों नहीं बच पाया? नहीं, सब बाकी तो सब कुछ जितना तो जो नहीं बचा है मैं उसके लिए पूछ रहा हूँ, बाकी सब तो ठीक है आपका। देखिए सर, अब कल का तौल है वो, अब रात में जो हिमाल छल्ली करत रही से, अब अचानक वो मतलब जो हवा तूफान हुई तो सब उनमें काज कर पाई, तब वो का बाकी जो सब रात को मैंने ढक ढुक आके सब गी से ओकर बाद जो है ना ओकर जो बचाव के लिए तैयारी होकर हुआ तो कौन कौन आए थे यहाँ पे दौरा करके? कौन कौन गए हैं? तहसीलदार साहब आए थे और जो फूड कंट्रोलर सर आए थे। हम आपको बता दें कि इसके लिए मौसम विभाग पहले से ही सूचना जारी कर चुका था कि द्रोणिका का निर्माण हो रहा है और अब तेजी से पानी गिर सकता है। वहीं दूसरी सोसाइटी है नारा, जहां के प्रीतम यादव ने CTV7 से चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें कई महीने से तनख्वाह तक नहीं मिली है, इसलिए उनके काम में ये निराशा देखी गई और यहाँ पर भी हजारों बोरा धान पानी में भीगता रहा और उसके लिए कोई व्यवस्था यहाँ के द्वारा नहीं की जा रही है। 7-8 महीने से वेतन नहीं मिला है सर, और मेरे बच्चे फरफौद स्कूल में पढ़ रहा था सर, तो भी वो एडमिशन का पैसा नहीं, ना फीस नहीं, पुस्तक कापी लेनी है, तो इसीलिए वो नाराज होकर पढ़ाई छोड़ दिए सर। प्रीतम यादव नाम है सर, मैं डाटा ऑपरेटर हूँ नारा सोसाइटी। वो इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हो गई है। धर्मलाल कौशिक का कहना है कि अभी जो मौजूदा समय है, प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो मुख्यमंत्री यहाँ की तकलीफ़ों को देखे, बरसात से हुए नुकसान का आकलन करे और उसके बाद किसानों का साथ दे, जबकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार में व्यस्त है। कल 28 तारीख को जो बारिश हुई है और 29 तारीख को, जिसमें रबी फसल के बहुत सारे फसल खराब हुए हैं, इसके साथ में किसानों के जो धान हैं वो भी खराब हुए हैं, और जो सरकार के द्वारा धान खरीदी गई है उसमें कवर किया नहीं गया है और आने वाले समय में बहुत खराब होने की संभावना है, सड़ने की संभावना है। पिछले समय सरकार के द्वारा सर्वे कराया गया था, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति किसानों को राशि आज भी नहीं मिली है। तत्काल सर्वे कराया जाना आवश्यक है। रबी फसल जो खराब कितना हुए हैं उसका आकलन होना चाहिए, और धान के जो खुले में पड़े हुए हैं उसके भी आकलन करने की आवश्यकता है। साथ ही उसकी भरपाई कैसे संभव हो, सरकार को तत्काल रिपोर्ट बनानी चाहिए और किसानों को भरपाई हो, जिससे किसानों को नुकसान ना पहुँचे। और इसी प्रकार से जो धान खरीदी केंद्र है, जहाँ पर खुले में धान पड़ा हुआ है, उसमें कवर लगाने का, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश तत्काल जारी करे, जिससे धान को बचाया जा सके। इस अल्प वर्षा के कारण में जो बहुत सारे फसलों को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। पिछले समय के सुनिश्चित की जानी चाहिए कि कितने नुकसान हुआ है और इस नुकसान का भरपाई कब तक सरकार करेगी। अन्यथा केवल सर्वे सरकार कराती है और किसानों को भरपाई हो नहीं रहा है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये दैवीय आपदा है, पानी जो गिरा है और जो नुकसान हुआ है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता नेतागिरी के अवसर न ढूंढे। ये बेमौसम बारिश है, दैवीय आपदा है।
इस पर किसी का जोर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जो नुकसान हुआ है धान भीगने से, चाहे किसानों का नुकसान हो या खरीदी केंद्र का नुकसान हो, उसका आकलन करवाया जाएगा और किसानों के उनके नुकसान का जो उचित मुआवजा होगा उसे देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अवसरवादी राजनीति न करे। कोई बयानबाजी करने के बजाय भाजपा को आत्मावलोकन करना चाहिए। इस प्रदेश में धान खरीदी पिछले 20 साल से हो रही है और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन 15 सालों में कितने धान खरीदी केंद्रों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने कवर सेट का निर्माण करवाया, धान के सुरक्षित भंडारण के लिए कितने गोडाउन का निर्माण करवाया। आज जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये 15 साल तक सरकार चलाने के दौरान इन्होंने नीति बयान बना के धान खरीदी केंद्रों में भंडारण की क्षमता बढ़ाई होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। हमारी सरकार बनने के बाद धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे बनवाए गए। भाजपा ने चबूतरे तक नहीं बनवाया था। 14,000 करोड़ रुपए की नई राजधानी बना दिया, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आपने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनवाया। रायपुर में आपने स्काई वॉक जैसे फिजूल के निर्माण करवाए, लेकिन धान की व्यवस्थित रखने के लिए भंडारण करने की व्यवस्था आपने कभी नहीं सोची। और आज भारतीय जनता पार्टी को इस आपदा के समय बयानबाजी सूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्तरहीन राजनीति है। इधर मौसम विभाग ने फिर से चेताया है कि द्रोणिका का असर अभी कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन बरसात होगी। 1-2 दिन और ऐसी संभावना बनी हुई है जिसमें बरसात होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। द्रोणिका जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान से तेलंगाना तक विदर्भ होते हुए गया है, जिसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर पर स्थित है। इसके पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने के कारण से पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी द्रोणिका है वो स्थित है। इसके प्रभाव से प्रदेश के मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग के अनेक स्थानों पर, जबकि बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बिलासपुर संभाग के अतिरिक्त जो दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के जिले हैं उसमें भी हल्की बारिश 1-2 स्थानों पर होने की संभावना है। चूँकि कंडीशन ओला गिरने की बनी हुई है, इसलिए प्रदेश में 1-2 स्थानों पर ओला भी गिरने की संभावना है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ सुकमा से राजधानी रायपुर पहुंचा हुआ है। ये 18 दिसंबर को निकले हुए थे और पैदल अपनी मांगों को लेकर के राज्य सरकार के सामने प्रदर्शन करने राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। भरी बरसात में ये राजधानी पहुंचे और यहां पर उन्हें पुलिस वालों ने रोक लिया, जबकि वे चाहते थे कि अपनी मांगों को लेकर के वो मुख्यमंत्री से चर्चा करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। CTV 7 से चर्चा करते हुए सफाई कर्मचारी संघ ने कहा कि उनकी एक सूत्री मांग है जिसको लेकर के वो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। वे अंशकालीन में हैं, जबकि उन्हें पूर्णकालिक करने की मांग वे कर रहे हैं। सुकमा से अपनी मांग को लेकर के ये पैदल राजधानी रायपुर पहुंचे, लेकिन इनकी सुनवाई करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। पानी से बचाव करने के लिए इन्होंने खुद अपने सर पर तिरपाल लगाकर ये यात्रा पूरी की है। जी हम लोग सुकमा झीरम घाटी से आ रहे हैं। पैदल आ रहे सुकमा से? पैदल आ रहे हैं। हाँ। सरकार बीच में कहीं कोई व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के द्वारा। क्या मांग है आप लोग की? बस हमारी एक सूत्री मांग है, हमको जो अंशकालीन है अभी उसको पूर्णकालीन कलेक्टर दर देते हुए नियमितीकरण करें। ठीक है, तो वहाँ से पैदल आ रहे हो तुम लोग? कब से निकले हो? जी हम लोग 18 दिसंबर से निकले हैं। इधर एक वीडियो बाहर आया है जिसमें सब्जी विक्रेता जो महिलाएं हैं उनको रायपुर नगर निगम के जो अधिकारी हैं और पुलिस कर्मचारियों के द्वारा मिलकर धमकाया जा रहा है और उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, जबकि इनका कहना है कि जो नई जगह दी गई है वहां पर ये व्यवसाय करेंगे तो उनका उतना बाजार नहीं होगा जितना कि अभी मौजूदा स्थल पर है। हमें आपको बताते हुए तथ्य छोड़े कि CTV 7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है और अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनवती, नमस्कार।